हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। सो लेट्स सी कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। आप किसी विजडम के थ्रू, किसी नॉलेज के थ्रू, अगर आपने रिसेंटली कोई कोर्स किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या आपने कोई अभी किसी चीज़ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को डेवलप करते हुए दिख रहे हो एंड उस नॉलेज के थ्रू आप कोई क्रिएटिविटी कर सकते हो, उस नॉलेज के थ्रू आप खुद से कुछ अपना क्रिएट कर सकते हो जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए। सो वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड टू। तो आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है और ये थोड़ा सा स्लाइटली आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, बट डेफिनेटली किसी टाइप की न्यूज़ है, न्यूज़ हो सकती है या कुछ ना कुछ एक ऐसा इवेंट है जो नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉन। ओके, लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनी के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ चेंज एंड वी हैव नंबर 10। तो जेमिनी के लिए डेफिनेटली एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। इवन दो मुझे लगता है कि ये चेंज आपको ऐसा फील होगा कि ये इतना अच्छा नहीं है या आपके फेवर में नहीं है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ समथिंग जिसकी आपको नीड है अपनी लाइफ में, नॉट समथिंग जो आप डिज़ायर कर रहे हो। तो कुछ चेंज को एक्सेप्ट करने की नीड है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको कोई रिलेशनशिप को सेव करना है तो उसके लिए आपको कोई चेंज लेके आना पड़ेगा। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। एडवेंचर का कार्ड है। डेफिनेटली आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जो एनर्जी है वो थोड़ी स्कैटर्ड है। ओके, एक ऐसी जर्नी पे हो आप जहाँ पे आपको नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, अनसर्टिनिटी को आपको बोला जा रहा है कि आपको एम्ब्रेस करना है। इतना ज़्यादा सिक्योरिटी ढूंढने की नीड नहीं है, इतना ज़्यादा सर्टिनिटी के पीछे चेज़ करने की नीड नहीं है। हर एक स्टेप में आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स सिखा रहे हैं कि माइंडफुल कैसे होना है, अपने प्रेजेंट में कैसे रहना है, मोमेंट टू मोमेंट कैसे चलना है। लेट्स सी कि सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, नंबर 1 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपनी खुद की फील्ड में हो सकता है कि शाइन करने वाले हो। जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, चाहे वो करियर है, लाइफ पर्पस, जो भी आप नाम देना चाहते हो, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ऑनर है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी पब्लिक से रिलेटेड काम करते हो या कंटेंट क्रिएशन में हो या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो आई डेफिनेटली फील दैट आपका कुछ ना कुछ नाम हो सकता है, आपको और रिकग्निशन मिल सकता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वर्गो के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ पार्टिसिपेशन विच इज़ नंबर 4। वर्गो के लिए मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी, सबसे पहला तो ये कि थोड़ी मार्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप हो सकता है कि आसपास आप थोड़े से ऐसे लोग देखो जो थोड़े से ग्रीडी हो सकते हैं, या आपको एकदम से रिकग्नाइज होगा, आपको एकदम से रियलाइज़ होगा कि हर कोई आपसे कुछ ना कुछ बस लेना चाहता है। ठीक है, लोग आपको इसलिए शायद से आप लोगों से बात करते हैं या आपसे बात करते हैं बिकॉज आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो उनके काम आ सकती है, नॉट बिकॉज दे लव यू फॉर हु यू आर। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आपको ऐसा फील हो सकता है कि हर कोई आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहता है, किसी ना किसी चीज़ का मतलब है। सो that can be something which can trigger you. Let's see लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ द बर्डन। कहीं ना कहीं आप लोग ना लग्जरी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। ओके, हो सकता है आप अपने कॉन्शियस माइंड को समझाते हो कि नहीं नहीं मुझे लग्जरी नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे बहुत पैसा नहीं चाहिए, ये है वो है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप वो सब चीज़ें चाहते हो। लेकिन आपको पता है उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ेगा, और आपको ये भी लग रहा है कि शायद से वो चीज़ आपके ऊपर बर्डन भी बहुत क्रिएट कर देगी। इस वजह से आप इस पूरे थॉट प्रोसेस को बार बार एलिमिनेट करते रहते हो। ओके, सो ये चीज़ थोड़ी सी हैवी हो सकती है। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए।
सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेस। आपका खुद का मंकी माइंड है जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर बन सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, किसी बात का तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो ईगो है, आपका जो मंकी माइंड है, उसको ना जैसे बहुत मज़ा आ रहा है आपको स्ट्रेस में देखने के लिए। हम सब के अंदर एक मॉन्स्टर भी होता है, ठीक है, एक वो ऐसा मॉन्स्टर जो कहीं ना कहीं जिसको बहुत मज़ा आता है हमें परेशान करने के लिए, जो कि होता है हमारा स्ट्रेस, जो कि होती है हमारी ओवर थिंकिंग, जो कि होती है हमारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मंकी माइंड जिसको हम बोलते हैं, सर्कस जो दिमाग में चल रही होती है। सो उस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा जगल कर सकते हो। काम करने में, डे टू डे फंक्शनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। धनु राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जॉशन विच इज़ नंबर 9। धनु राशि वालों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अब आप धीरे धीरे आपका जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है आप वहाँ तक आते हुए दिख रहे हो। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप एक काम को करते करते इतना ज़्यादा थक चुके हो कि अब आप ना गिव अप वाली उसमें आ सकते हो कि यार अब नहीं हो रहा। बिकॉज आपने पूरे अपने एफर्ट्स डाल दिए, ठीक है। अब ये किसी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये कोई डेस्क जॉब हो सकती है, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट नाउ इट्स लाइक कि अब आपकी अंदर से एक बॉडी जो है ना वो जवाब दे रही है कि अब ये वाला स्पेसिफिक काम मुझसे और नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी कि हमारी अगली राशि क्या है, मकर राशि। सो मकर राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मकर राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो टूल्स हैं, ठीक है, आपके करियर में हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ में हो गया, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपको अपने गिफ्ट्स के बारे में और ज़्यादा पता चल रहा है। एक जो फीनिक्स वाला जो फेज़ होता है, ठीक है, कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐश के जैसा हो जाता है और उसके बाद फीनिक्स राइज करता है, तो अब आप वो राइजिंग वाली मोड में जाते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस के लिए वी हैव नंबर 5 क्लिंगिंग टू द पास्ट। एक्वेरियस के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पास्ट में या तो कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए थे या आपने किसी को कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसका आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन या गिल्ट ले रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक कि अब वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, प्रॉबेबली वो पर्सन अब आपकी लाइफ में है भी नहीं, बट कहीं ना कहीं वो गिल्ट है कुछ गलत बात बोलने का या अपने वर्ड्स को सही तरीके से ना यूज़ करने का, अपने प्रोमिसेस पे ना खड़ा होने का, जिसकी वजह से आपके अंदर, आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज आ रहे हैं आपके प्रेजेंट को लेके। ओके, तो वो एक एनर्जी है। सो मे बी यू शुड राइट एन अपॉलॉजी लेटर, ओके, या फिर उस चीज़ को एड्रेस करो कि क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आप इतना पास्ट में क्लिंग कर रहे हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस के लिए वी हैव टर्निंग इन। पाइसेस की अगर मैं बात करूं विच इज़ नंबर 4। सो आई वुड से कि मीन राशि वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेडिटेट करने की नीड है, एटलीस्ट अपने अंदर ध्यान लगाने की नीड है, सेंटर अप्रोच के साथ चलने की नीड है। आप त्राटक मेडिटेशन कर सकते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं जो पीस है वो इस टाइम पे काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो बहुत ज़्यादा आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो yeah, that is it, and I hope this reading helps you. I'll see you next time. Bye bye, take care.